इंदौरी हुस्न पे फिदा हुआ शख्स किस तरीके से बर्बाद हो गया और उसका 85 लाख का चूना लगा के एक मध्य प्रदेश की लड़की चली गई। जब इसकी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि साहब कई दफा भावावेश में आके कुछ फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना आपका भी हाल यही होगा। देखिए, साइबर अपराध तो वैसे भी अपने चरम पे है। आप सोशल मीडिया पे किसी से मिलके इतना भरोसा कर लेते हैं कि आप उसे 85 लाख रुपया भेज दें, सामने वाली बस ये कह दे कि तुम बस पैसा लगाओ, मैं तो सोने की बरसात करा दूंगी। तो साहब ये सोच लीजिएगा कि अब जो है वो बर्बाद होने का दिन ज्यादा दूर नहीं है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक कारोबारी से एक इंदौरी लड़की की बातचीत शुरू होती है। बातचीत के दरमियान दोनों के बीच जो है दोस्ती जैसा बॉन्डिंग बनने लगता है और उसके बाद वो लड़की बताती है कि साहब वो सोने में इन्वेस्ट करवाती है। आजकल सोने का भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से कई लोग जो है वो सोने में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जिनके पास पैसा है उसको सोने में जो है वो लगा के चाहते हैं कि भाव अगर ज्यादा बढ़े तो उसका फायदा उठा सकें, और इसी लालच का फायदा उठा के इस इंदौरी हुस्न ने मुजफ्फरपुर के इन कारोबारियों को लूट लिया। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर महेश्वर मार्केट का है। यहां के निवासी कारोबारी निलय भारती और उनके मित्र श्याम बाबू सिंह के साथ एक बड़ी ठगी हो गई। डिजिटल गोल्ड में निवेश के नाम पर दोनों से 85 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई और इस मामले में इंदौर की रहने वाली युवती समांता कश्यप पर सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी करने का आरोप है। अब सोचिए, सोशल मीडिया से किसी लड़की से मिला जाता है, उस लड़की से मिलने के बाद ये कारोबारी सोचते हैं कि साहब उनके हाथों तो धन लक्ष्मी ही लग गई है, मतलब दोस्ती बॉन्डिंग सब कुछ बढ़ता है। और उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि ये गोल्ड में ऑनलाइन इन्वेस्ट करवाती है तो क्यों ना हम भी अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें। भाव बढ़ रहा है और जैसे ही भाव बढ़ेगा उसके बाद हम पैसा निकलवा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके एक जो निलय भारती जी हैं वो जो है इसमें लगभग 82.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके मित्र जो है वो भी उनसे भी 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा देते हैं। अब ये जो है इन्वेस्टमेंट तो हो जाता है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता कि आगे चल के क्या होगा। बातचीत इन लोगों के बीच में लगातार होती रहती है उस इंदौरी लड़की से, लेकिन धीरे से अचानक से एक दिन ऐसा होता है जिसके बाद इनको लगता है कि साहब हमारे साथ तो साइबर ठगी हो गई है। दरअसल कुछ दिनों के बाद उस लड़की से बातचीत बिल्कुल बंद हो जाता है और वो लड़की का संपर्क जो है इन लोगों से बिल्कुल टूट जाता है। मतलब कोई बातचीत नहीं, कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं। और ये लोग सोच रहे थे कि साहब ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद हुआ यूं कि सब कुछ इनका बर्बाद हो गया और लगभग 85 लाख रुपए का चूना लगा के ये इंदौरी लड़की जा चुकी है। इस मामले को जो है वो लेके ये लोग साइबर क्राइम ब्रांच में गए, अपनी मामले के बारे में बताई। इन लोगों का तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मुजफ्फरपुर का ये कारोबारी सोच रहा है कि काश वो इंदौरी लड़की ना होती, काश उस पे हम फिदा ना होते, तो हम इतना इन्वेस्टमेंट ना करते, उसकी सोना में की वर्षा कराने वाली बात को अगर सच ना मानते तो हम इसमें इन्वेस्ट ना करते, और अगर इन्वेस्ट ना करते तो आज हम बर्बाद ना होते। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से साइबर ठगी का ये मामला आया है, इस मामले को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।